श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाला है मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। देखें, फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बॉडी में अगर कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया, जैसे कोई बैक्टीरिया इंटर किया, वायरस इंटर किया, फंगस इंटर किया, तो उस समय उसको चेंज करने के लिए कुछ सेल्स जाती हैं और जा कर के उसको इंगल्फ कर जाती हैं और डाइजेस्ट कर जाती हैं। इंग्लिश में अगर इसे हम कहें, द प्रोसेस ऑफ इंगेशन और किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंसेस बाय फेगोसाइटिक सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फाइन। अब ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है इसको करता कौन है? तो देखिए, फेगोसाइटोसिस करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट सेल्स होती हैं। जैसे ब्लड में एक सेल है, मेजर सेल है, जिसको कहते हैं न्यूट्रोफिल। दिस इज 50 to 60% ऑफ द WBCs ऑफ द ब्लड। तो न्यूट्रोफिल जो है ये मेजर फेगोसाइटिक सेल है, इसका काम है फेगोसाइटोसिस करना। ठीक है। फिर हमारा मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज जो होते हैं ये अदर टिश्यूज में रहते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, उधर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और ये न्यूट्रोफिल के कंपेयर में लॉन्ग लिव्ड रहते हैं और ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। इसके अलावा माइक्रोग्लायल सेल्स है जो हमारे न्यूरल सिस्टम में मिलेगा आपको। कुफर सेल है जो हमारे लीवर में मिलता है। डस्ट सेल है, डस्ट सेल जो है ये हमारे लंग्स में मिलता है। ये सारे के सारे फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फाइन। अब ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता कैसे, आइए देखते हैं। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। देखें, फेगोसाइटोसिस में जो पहला प्रोसेस होता है ना, वो होता है अट्रैक्शन। देखिए, जैसे ये एक वायरस है, ये वायरस किसी टिश्यू के अंदर इंटर कर गया, राइट। अब ये वायरस जैसे ही किसी टिश्यू के अंदर या कोई बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर इंटर करेगा ना, तो ये आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज करता है। और डैमेज करने के बाद से यहाँ पर कई सारी साइटोकाइंस रिलीज होती हैं। साइटोकाइंस रिलीज होती हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है और अदर फैक्टर्स रिलीज होते हैं। अब ये जो रिलीज सब्सटेंस है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स को या फिर मैक्रोफाज को अट्रैक्ट करता है। अब जैसे मान लो कि एक न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल ऑब्वियसली ब्लड के अंदर है, राइट। तो न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट होकर के अब यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये टिश्यू में इंटर हुआ है बैक्टीरिया या वायरस। फाइन। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है अट्रैक्शन, राइट। अब अट्रैक्शन कैसे होता है? चूँकि केमिकल को डिटेक्ट करके अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, राइट। अब यहाँ पर ये अट्रैक्ट होकर के आए, अट्रैक्ट होकर के आने के बाद से सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, ये नियरेस्ट ब्लड कैपिलरी के वॉल से अटैच हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल अटैच टू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी ऑफ द नियरेस्ट हु इज नियरेस्ट टू द डैमेज टिश्यू। फाइन। उसके बाद से क्या होता है कि ये अपने आप को स्क्वीज करके और आराम से ये जो ब्लड कैपिलरी का वॉल है उसको क्रॉस कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाईएपेडेसिस। Diapedesis is a process in which phagocytic cell squeeze itself and crosses the wall of blood capillary and reach to the site of infection. So इन्होंने अपने आप को स्क्वीज करके इस ब्लड कैपिलरी को वॉल को क्रॉस किया, क्रॉस करके यहाँ पर नज़दीक में आए। नज़दीक में आने के बाद से फिर क्या होता है, तब उसके बाद से यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये इसको इंगल्फ कर जाता है। फेगोसाइटोसिस होता है, यहाँ पर इसको इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से इंगल्फ कर लिया जाता है। और इंगल्फ करके फिर इसको, ये देखें, ये हमारा फेगोसाइटिक सेल है न्यूट्रोफिल, इसने इस वायरस को या बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया और इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाएगा। एक्चुअली इंगल्फ करने के बाद से क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया, ये वायरस जो है, ये इंगल्फ कर लिया गया। इंगल्फ करने के बाद से इसको क्या किया गया है कि क्या किया जाता है कि इसको एक वेसिकल के अंदर पैक कर दिया जाता है, उसे कहते हैं फेगोसोम, राइट। सो फॉरेन पार्टिकल इज इंट्रैप्ड इन अ फेगोसाइटिक वैक्यूल, वेसिकल, बेटर वी शुड राइट वेसिकल हियर, राइट। और उसको हम कहेंगे फेगोसोम।
ओके। फिर अब ये जो फेगोसोम है ये अंदर जा कर के लाइसोसोम से फ्यूज कर जाता है। अब ये जब फ्यूज कर जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम। अब आपको तो पता है जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर कई सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? देखें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे पेप्टाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइडेजेज हैं इधर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिएजेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइलेज भी है यहाँ पर। ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं कि इसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये जो हमारा बैक्टीरिया या वायरस है इसको डाइजेस्ट कर जाया जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है। फाइन, ये तो एक ऑर्डिनरी फेगोसाइटिक सेल्स करती हैं। लेकिन जो मैक्रोफाज जो है ना, मैक्रोफाज आगे भी कुछ काम करता है। मैक्रोफाज क्या करता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स इसने छोटे छोटे बनाए, ब्रेक किए, कट किए, इसको ये अपने सरफेस पर टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करता है। फाइन, इसको एज ए एंटीजन टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करता है। दैट्स वाई मैक्रोफाज इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रेजेंटिंग सेल। देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन? देखो होता क्या है कि फेगोसाइटोसिस इज इन्हांस्ड बाय फैक्टर्स विच आर टुगेदर कॉल्ड ऑप्सोनिन्स, राइट। इसमें क्या होता है कि ऑप्सोनिन होती हैं, वो ऑप्सोनिन जा करके और वो बैक्टीरिया वायरस पे अटैच्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फेगोसाइटिक सेल्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है कि भाई आओ आओ मुझे खा जाओ। द प्रोसेस इन विच एंटीजन बिकम मोर ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। अब ये ऑप्सोनाइजेशन को मैं एक डिटेल अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि फेगोसाइटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस, राइट। फिर हमने देखा कि फेगोसाइटोसिस के बाद से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेगोसाइटिक सेल के अंदर गया उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। अब इस वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्ते।